हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है मिनट मिनट की खबर रख रहे हैं और कर रहे हैं चर्चाएं। तो ये लोग कौन है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, बाकी सारा कुछ कार्ड के माध्यम से देखेंगे क्या चर्चाएं कर रहे हैं और क्यों चर्चाएं हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही मज़ेदार रहने वाली है रीडिंग और जनरल रीडिंग है, आपसे ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो जाए तो आपकी, बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। पहली बार जब आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, फिर भी व्हाट्सएप पे कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने सोचा फ्री में रीडिंग है। नहीं, रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी की फ़ीस है और आपको देनी ही पड़ती है। और लोग बड़ी खुशी खुशी दे के जाते हैं, जितना फ़ीस होती है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा भी दे के जाते हैं। तो जब आप समझ लें कि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग का एक चार्ज है जो कि निश्चित है, आपको देना ही पड़ेगा। कम कर लो ज़्यादा कर लो वाला हिसाब नहीं है। शिव शक्ति संदेश आपको मिल जाएंगे इस रीडिंग में। और चलते हैं रीडिंग पर। कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। तो मैं बात करूं अगर आपकी एनर्जी की, तो आज आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो रूटीन से हटके हो सकता है आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ खरीदने का, मार्केट जाने का, या हो सकता है अपनी ही खूबसूरती पे ध्यान देने का, जैसे कि सैलून जाने का या हेयर कट कराने का या कुछ चेंजिंग अपने अंदर लाने का आप सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पर, उतना डल या उदास नहीं है। जीवन में देखो दुख सुख तो लगे ही रहते हैं इंसान के, और इस तरीके की तमाम तरीके की जब आप चर्चाएं करते हैं तो कहीं ना कहीं निढाल सा महसूस करते हैं अपने अंदर ही अंदर। तो उन चीज़ों का असर ना होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अभी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि खुद को देखा है आपने कि काफ़ी टाइम से आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो आपको लग रहा है कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने की ज़रूरत, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। तो जो एनर्जी है वो है, हो सकता है आप किसी काम की सोच रहे हो, खूबसूरती की ना सोच रहे हो, लेकिन हाँ अपने बारे में अभी आप सोच रहे हैं। तो हो सकता है आप अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदें या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। और कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने लिए। देखो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग रेजोनेट होती है और कमेंट्स करते हैं, और कुछ लोग तो पूरी इतना विवरण लिख देते हैं। मैं टाइम निकाल के, कितना भी मैं बिजी होती हूँ, हर एक का कमेंट्स पढ़ती हूँ और मेरे हाथ में ही फ़ोन होता है क्योंकि रीडिंग होती रहती है, तो मैं हर एक का कमेंट्स पढ़ती हूँ और उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। लाइक तो कर ही देती हूँ और थैंक यू तो तहे दिल से मैं वीडियो में कर देती हूँ। ओके, और आप लोग चाहें तो लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को अगर ये रेजोनेट होता है आपसे। अब बात करते हैं कि मिनट मिनट की रखते हैं खबर। तो ये लोग कौन हैं आपको पता ही है, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके घर परिवार के, और सबसे बड़ी बात है आपके जो पर्सन या पर्सनी हैं, अगर आप उनसे दूर हैं वो उनकी भी नज़रें आपके ऊपर रहती हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि आपके जो जानने वाले हैं आपके पल पल की खबर रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने देखा है आपकी हर गतिविधि को, हर एक चीज़ को नज़रिए से अपना देखते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं, और व्याख्याएं ऐसी करते हैं कि आपको सुन के कभी कभी दुख भी हो जाता है। क्योंकि अच्छी चीज़ें आकर लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपके बारे में ये अच्छी चर्चा हो रही थी, लेकिन अगर निगेटिव कहीं बात होती है तो लोग वो आकर आपको ज़रूर बताते हैं। क्योंकि लोगों को आता है बहुत मज़ा, जिस प्रकार से आप हो जाते हैं परेशान। हालांकि आप में से कितने ही लोग ये सीख चुके हैं कि यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खुशी की बात है कि इतनी तमाम पब्लिक रहती है संसार में, इतने सारे लोगों में अगर मेरी ही चर्चा कर रहे हैं कुछ लोग, तो मेरे अंदर कुछ तो बात है, तब मेरी चर्चा हो रही है, चाहे वो बुराई में या भलाई में। तो कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा ही जिसकी वजह से बात हो रही है। तो बात हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत, क्योंकि लोगों की आदत होती है पर्सनल लाइफ में झांकना। तो मैं यहाँ अगर
थोड़ी सी चर्चा करूँगी। अगर ये पता नहीं किसकी रीडिंग है, अगर रेजोनेट हो तो बताना ज़रूर। तो पर्सनल लाइफ में आपकी ताक झाक हो रही है। देखो, या तो आप मैरिड हैं या मैरिज आपकी ख़त्म हुई है। यहाँ 1 से 2 तक मैरिज मुझे दिख रही हैं जो कि टूटी हैं, ख़त्म हुई हैं, परेशानी हुई है आपके जीवन में आई है। देखो, जिसको ये चाहिए ना सोल पर्पज का आपका, या आपके जीवन में ही क्यों इतनी परेशानी आई, ये कमेंट्स में मुझे बताना किस किस को चाहिए रीडिंग। ओके, मैं पूछती हूँ। मैंने पूर्व जन्म पे भी व्हाट्सएप पे कहा, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं मुझे, तो ये गलत है ना। ये 1-2 कमेंट्स आई कि हाँ उनको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने चाहिए कमेंट्स आपके। तो बताना कि आपके जीवन में ही क्यों ये मुसीबतें आई, इस पर मैं रीडिंग करूं। तो 1 से 2 मैरिज रही और उसके बाद भी आपके पास लव प्रपोजल की कमी नहीं है। तो वहाँ जिन लोगों के जीवन में जो है, जैसे कि रिश्तों में जी रहे हैं, वो मर के पिट के कुट के जैसे भी है अपनी लाइफ में, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सारी नज़र आप पे रखते हैं। उनको ऐसा लगता है आपके जीवन में बहुत सुख है, आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं, आप रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और फिर भी आपके पास इन सारी रिश्तों की कमी नहीं है। आप अकेले नहीं पड़ते हैं। दूर के ढोल तो कहते हैं ना सुहावने ही होते हैं। तो उनको आपके जीवन में बहुत सुख दिख रहे हैं, प्यार की कमी नहीं दिख रही है। आप तुरंत स्टेप उठा लेते हैं, आपको प्रपोजल मिल जाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करने लगते हैं, आपके जीवन में प्यार आ जाता है। तो वो लोग वो उनकी क्या चर्चा रहती है, ये सब तो गलत है, ये इसको तो यही करना है, इसको तो अपने जीवन में बस यही लगा रहता है। हमें देखो, हमने एक रिश्ता अगर छूट भी गया या हमारे हस्बैंड नहीं भी रहे, जो विडो हैं, विधवा हैं, लोग जिनके जीवन में उनके हस्बैंड नहीं रहे, या जो विधुर हैं जिनकी वाइफ नहीं रही, उन्होंने अकेले जीवन काट दिया, तो वो लोग दिखाते हैं कि देखो हमने तो एक का ही नाम लेके सारा ज़िंदगी काट दी, इस इंसान ने ऐसा कर लिया, उसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया। इस तरीके की आपकी चर्चाएं। अब तुमने जीवन क्यों काटा? कभी कभी ये अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछते कि तुमने ऐसा जीवन क्यों काटा, तुम्हें मिला ही नहीं वो प्यार, तुम थे ही नहीं इस योग्य, तुम्हारे अंदर क्वालिटी ही नहीं थी कि तुम्हें कोई प्यार करता या तुम्हारे जीवन में कोई आता, तो तुमने अकेले जीवन काट के महानता दिखा दी। अगर उनको भी मौके मिले होते, तुमसे मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर इन लोगों को भी मौके मिले होते, इनके जीवन में भी प्यार आया होता, इनको भी कोई चाहने वाला, इनको भी कोई पसंद करने वाला होता, तो बिल्कुल वो वहाँ पर अकेले नहीं रहते। लेकिन जिन लोगों को मौके नहीं मिले होते हैं या जो ज़िंदगी में जो कर नहीं पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुँह चलाते हैं। तो ये लोग आपके लिए मुँह चलाते हैं। हालांकि आप के रिश्तों में बड़ा ही उतार चढ़ाव रहा, आपने अपने जीवन में बेहद कष्ट झेले, हर रिश्ते में उस कष्ट का एहसास इनको नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को आपके कष्ट का भी बहुत एहसास है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है न्यू लव, न्यू पर्सन, जिसको कि आपका दुख और दर्द मुझे दिखाई देता है। बेहद आपके दुख को जो है करीब से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस दुख से शायद गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। शायद इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा एनर्जी उस पर्सन की नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ या एनर्जी आपकी और लोगों की बातों की। तो ये आपका दुख समझ रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, नया प्यार, कोई दूर से आपको बहुत देखते हुए, महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप खुद को तैयारी ही नहीं कर पाते हैं। कितनी ही बातें आप ऊट पटंग सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि ये रिश्ता गया, वो रिश्ता गया, आगे भी मेरे जीवन में ऐसे ही सारे रिश्ते आते रहेंगे, मैं कैसे, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नीचा दिखा देगा कोई रिश्ता अगर अब आया और अब ख़त्म हुआ। ऐसे करके तमाम चीज़ें, उलझनें आपके माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, देखो मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ अपना चरित्र ख़राब करो, इसमें चरित्र ख़राब होने जैसी कोई बात नहीं होती है। अगर आपको प्यार चाहिए अपने जीवन में और आपको अगर मिल रहा है प्यार, अगर डिवाइन की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग है कि लोग आपसे जुड़ते हैं या आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, भले ही आपको धोखे मिले, तो हर बार तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में धोखे ही हो जाए।
और अगर सोच के आप पहले ही चल लेंगे कि धोखे तो होने ही होते हैं लाइफ में, अगर कोई अच्छा इंसान आपसे विचारधाराएं मिल रही हैं और आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपका चरित्र खराब नहीं हो रहा है। चरित्र खराब उनका हो रहा है जो किसी को ठग रहे हैं, किसी को धोखा कर रहे हैं, किसी को प्यार के नाम पर छल रहे हैं, या जो फिजूल की बकवासें कर रहे हैं। तो ये अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। लोग मुंह चलाते रहेंगे, लोगों के अनुसार अगर आपने ज़िंदगी जीना शुरू की तो आप जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है जो सारे दुख में उन्होंने ज़िंदगी काट दी, वही सारे दुखों में आप भी ज़िंदगी काट दें। तो इस प्रकार की आपके बारे में चर्चाएँ होती हैं, आपके चरित्र को लेकर कई तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं जो कि बिल्कुल निराधार हैं। यहाँ पर कोई किसी का चरित्र गिरा नहीं सकता। किसी के कहने से या चर्चाएं करने से आपका चरित्र खराब नहीं हो जाता, लेकिन वहीं पर कुछ लोग आपका बहुत सम्मान, देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपसे उतना पार्ट रेजोनेट ना हो जितना हो, और जितना हो रहा है उतना आपके लिए ठीक है, समझ सकेंगे। तो देखो आप में से कितने ही लोगों की लोग बहुत इज्जत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप ईश्वर की तरफ झुके हैं, आपकी लाइफ में जो भी कुछ रहा या कष्ट रहे या जीवन में उतार चढ़ाव रहे, रिश्ते आए गए, कुछ भी रहा, उस बारे में भी बात करते हैं और चर्चाएं करते हैं। किस प्रकार से आपने हैंडल किया, आपके अंदर जो एक शक्ति रही, कहीं ना कहीं डिवाइन की कोई ऐसी पावर थी जिसने आपको संभलने का मौका दिया, और आप कुछ तो बड़ा करने की सोच रहे हैं अपने जीवन में। आप क्या बड़ा करने की सोच रहे हैं ये तो आपको पता ही होगी, जिसमें कि आपका वो काम होगा भी और कुछ नाम भी होगा, आपकी पहचान भी बनेगी। यहाँ पर आपकी पहचान बनती हुई नज़र आ रही है। इसी बात पे मैं बता दूँ, मैं पैरानॉर्मल साइकोलॉजी पे कोर्स करने की शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता नहीं है, लेकिन प्राइवेट संस्थाएं बहुत सारी इस कोर्स को कराती हैं, और मैं बिल्कुल ऑनलाइन खोजूँगी और ये पैरानॉर्मल साइकोलॉजी पे मैं ज़रूर रिसर्च करूँगी अपने लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, और जानने की कोशिश करूँगी। देखो टैरो मुझे बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं रीडिंग के लिए जिनको कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा है, ऊपरी ये है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊँ और उस डर से जो है बाहर ला पाऊँ, या उस समस्या से उनको निजात दिला पाऊँ। तो आप लोग दुआ करें मेरे लिए। तो ऐसा ही कुछ आप लोग भी अपने जीवन में कुछ नया, जॉब कुछ अलग हो सकती है, फील्ड कुछ अलग हो सकता है, कुछ घर परिवार का कुछ कार्य अलग हो सकता है, लेकिन कुछ तो आप बड़ा करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ वो आपका कार्य होते हुए मुझे नज़र आता है। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जिसकी सराहना करेंगे लोग, और लोग आपकी बहुत कुछ सराहना करते हैं आपके कामों की। आप जिस प्रकार से दिनचर्या चलाते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, उस तरीके की बहुत यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। आपको एक स्टार के रूप में लोग देखते हैं। देखो आपके जीवन में टावर मूवमेंट आए हैं, तोड़ के रख दिया है उन परिस्थितियों ने आपको, लेकिन जो मस्ती आपकी, जो मजाक, जो जिस तरीके से आप करते हैं लोगों के साथ बातचीत, उसकी लोग सराहना करते हैं। कहते हैं इतने टूटने के बावजूद भी कोई इंसान इतना प्रसन्न और इतना खुश कैसे रह सकता है। तो शिव शक्ति का यहाँ पे संदेश ले लेते हैं बिना देरी के, क्योंकि रीडिंग तो बहुत लंबी हो जाएगी, चर्चाएं बहुत हैं, कहाँ तक बताऊँगी। मैं डेली ये रीडिंग लाऊंगी और हर बार नई चर्चाएं आपके सामने आएंगी। तो हर दिन के लिए रखते हैं थोड़ी सी चर्चाएँ बचाकर। तो आगे के लिए ले लेते हैं अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, शिव शक्ति ऑरिकल कार्ड से मैंने ये कार्ड लिया है। तो अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, शिव पार्वती की असीम कृपा, आपको खुशियाँ और सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शिव पार्वती मिलकर आपको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो बहुत सारे लोगों के अंदर ट्विन फ्लेम उनके खुद के ही होते हैं, उनको यानी कि फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों ही एनर्जी अगर आपके अंदर हैं, यानी कि एक प्यारा सा कोमल सा हृदय ममता से भरा हुआ और एक हिम्मत, एक पावर पुरुषों की समान अगर आप हैं, मेल है फीमेल है, दोनों के लिए ये बात समान है। तो आपके अंदर खुद में ही ट्विन फ्लेम है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो वही अर्धनारीश्वर हैं। तो शिव पार्वती की असीम कृपा आप पर है, खुशियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। उन खुशियों को समेटिए, दामन को फैला दीजिए और बिल्कुल प्राप्त करिए उन खुशियों को। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एंजल्स।